Hello everyone, this is Deepika Trehan, an educationist, author and founder of Deepika Trehan Educations. आज पेरेंटिंग पे अगेन मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ और मुझे जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जब आपके बच्चे को डांट पड़ रही होती है तब आप कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट? पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स रहता है जब कोई भी और, चाहे वो कोई रिलेटिव हो, चाहे टीचर हो, चाहे उनके वेल विशर्स हों, कोई भी अगर आपके बच्चे को डांट रहा है तब ज़्यादातर पेरेंट्स क्या रिस्पॉन्ड देते हैं और उस टाइम पे उन्हें क्या गलती नहीं करनी चाहिए जो वो कर रहे होते हैं, उस पर मैं आज बताने वाली हूँ। देखिए, जो मेरा अभी तक का एक बच्चों के साथ एक्सपीरियंस रहा है, जब भी आप स्वयं अपने बच्चे को डांटते हैं तो आपके बच्चे को एक एहसास होता है कि हाँ, मैंने कोई गलती की है और मुझे उस चीज़ को ठीक करना है। देखिए, अगर आप फ्रिक्वेंटली डांटते हैं तो भी ये एक रॉन्ग डिसीजन है। फ्रिक्वेंटली डांटने पे बच्चे को ये पता ही नहीं चलता, ही इज़ पजल्ड कि मुझे डांट क्यों पड़ी है। लेकिन अगर आप वंस इन अ वाइल डांटते हैं, बीच बीच में कभी कभी डांटते हैं, तो बच्चे को उस दिन एहसास हो जाता है कि हाँ, मैं कुछ गड़बड़ तो करके आया हूँ, क्योंकि जनरली मेरे माँ बाप मुझे नहीं डांटते हैं। ये तो आपके डांटने की बात हुई, लेकिन जब आपके बच्चे को कोई और डांट रहा होता है तो ज़्यादातर पेरेंट्स एक प्रोटेक्टिव वॉल की तरह सामने आके खड़े हो जाते हैं और इतनी बड़ी वॉल, इतनी गहरी मजबूत वॉल बना के खड़े हो जाते हैं कि सामने जो दूसरा डांट रहा होता है उसके डांटने की जो पीछे रीजंस हैं वो बच्चे तक नहीं पहुंचते हैं, राइट? ये पहली मिस्टेक है जो आप करते हैं। देखिए, अगर आप प्रोटेक्टिव वॉल की तरह ना खड़े हों तो बच्चा स्वयं उस जो भी उसे डांट रहा है उससे डील करना सीखते हैं। और जब भी, जितनी बार भी आप प्रोटेक्शन में आते हैं और वॉल बना लेते हैं, उस वॉल के पीछे बच्चा कभी कुछ सीख नहीं पाता है। और ये मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को कहा है। और ये जो बच्चे मेरे ही साथ के बच्चे जो अब बड़े हुए और उनकी भी पेरेंटिंग मैंने देखी, तो मैंने ये महसूस किया कि बड़े होके क्या होता है, हर बार पेरेंट्स सामने हैं, हर बार कुछ बात हुई पेरेंट्स आ गए हैं, तो बच्चा तो अपनी ज़िंदगी जीना सीख नहीं पाता। और जब उनकी लाइफ में वो समस्याएं आती हैं, डम, वो सोचते रहते हैं कि अब हमारे आगे कोई वॉल क्यों नहीं है। और वॉल आप हमेशा तो नहीं दे सकते ना अपने बच्चे को, तो इसलिए आप एक, हर बार तो मैं नहीं कहूँगी, जब आपको ये देखें, आपको लगे कि हाँ, अब मेरे बच्चे की हिम्मत बिल्कुल टूट रही है, अब वो नहीं खड़ा हो पा रहा, स्टैंड नहीं कर पा रहा, तब आप ज़रूर आगे आएँ। लेकिन अगर छोटी छोटी डांटें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, तो आप उसको, उन चीज़ों को स्वयं हैंडल करने दीजिए। इससे पता है वो क्या क्या सीखेगा? इससे एक तो ये सीखेगा कि मुझे लोगों को हैंडल कैसे करना है। दूसरा कि मुझे जब मैं आउटरेज हूँ, जब मैं, मुझे, अगर मुझे कोई डांट रहा है तो मैं, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं गुस्से का क्या करूँ? गुस्सा निकाल दूँ या गुस्से को कंट्रोल करना सीखूँ? मैं पोलाइटली रहूँ, हम्बल रहूँ, या मेरे मन में जो आ रहा है मैं वो बोलूँ? मैं लड़ूँ या मैं शांति का रास्ता चुनूँ? ये सब डिसीजंस वो स्वयं लेना सीख जाता है। लेकिन बस हमारी तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से एक गलती होती है कि वो हमेशा प्रोटेक्टिव बन के एक वॉल की तरह खड़े हो जाते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि ये पेरेंट्स को करना चाहिए। ये फर्स्ट मिस्टेक है। सेकंड मिस्टेक, आपके रिस्पॉन्ड नंबर 2, आपका बच्चा जब कोई डांट रहा होता है, उसके बाद जब आप अकेले में बच्चे के साथ बैठते हैं और उस समय उस बच्चे को जो भी कहते हैं उसका भी बहुत गहरा असर है। अगर आपने ये कह दिया कि जो तुम्हें डांट रहा था वो तो है ही पागल, वो तो है ही ऐसा, तो बच्चे को फिर नहीं पता चलेगा कि उसे डांट क्यों पड़ी। और अगर आप अपने ही किसी, आपके साथ कोई दिल में कोई परेशानी चल रही है, उस इंसान के साथ मनमुटाव चल रहा है, एनिमिटी चल रही है, तब उस बंदे ने अगर अपना समझ के भी आपके बच्चे को डांट दिया या उसको सुधार करने के लिए कुछ कहा, और फिर आपने अकेले में जो रिस्पॉन्ड बच्चे को दिया कि इसका तो काम है हम लोग की कमियां निकालता रहता है, हम लोग के नुक्स निकालता रहता है, और इस तरह से आप अगर सोचते हैं तो बच्चा बस उस समय फिर वो ये सीख जाता है, वो आप ही से एक बहुत बहुत बड़ा लेसन सीखता है कि जब हमें कोई कुछ कह रहा है तो हमें उसे एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है कि वो सही है या गलत है।
हम बस एक चीज़ थोप देते हैं, एक चीज़ सीख लेते हैं कि सामने वाला ही गलत है। लेकिन इससे आपके बच्चे का जो पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है वो नहीं होती है, क्योंकि अब क्या होगा, अब ही इज़ रेजिस्ट, उसके आगे एक वॉल अब आपने बना दी है मेंटली। अब आप भी जब उसे डांटेंगे ना तो वो कहेगा पापा तो, मम्मी तो आपने ये चीज़ उसे खुद सिखाई है, जो आप दूसरों के लिए सिखा रहे हैं बच्चे ने खुद आपके लिए भी सीख ली है। तो ये मिस्टेक भी आप मत करें। और तीसरा मैं ये कहूँगी कि तीसरा मैं ये बताना चाहूँगी कि जब आप के बच्चे की कोई कमी निकालता है तो इतना लगाव और प्रेम अपने बच्चे के लिए होता है कि हम ये बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होते हैं कि हाँ ये कमी हमारे बच्चे की है। और अगेन ये बात आपके बच्चे तक नहीं पहुंच पाती। मुझे लगता है पर्सनली कि अगर आपके बच्चे को कोई कुछ कह रहा है तो आपको पहली बात तो जिस समय वो कह रहा होता है उस समय आपको बिल्कुल शांति से ठंडे दिमाग से रहना चाहिए। जब जितनी देर वो इंसान उसे कुछ कह रहा है, डांट रहा है, समझा रहा है, उसे समझाने देना चाहिए। और तीसरा, जब वो बच्चा आपसे डिस्कस करने आए या आप उससे डिस्कस करने जाएं तो आप उससे कहें कि देखो उनकी जो भाव थे वो ले लो, उन्होंने जो तुम्हें सुधरने के लिए कहा वो ले लो, बाकी उनके गुस्से पे मत जाओ। और जब आप ये सिखाते हैं कि किसी के गुस्से पे मत जाओ तो बच्चा अपने आप शांति का लेसन सीखने लग जाता है। अब इस लेसन से, इस छोटे से लेसन से क्या होता है, जब वो बड़ा होगा और जब बड़े चैलेंजेस उसकी लाइफ में आएंगे उस समय वो बिल्कुल भी अपना धैर्य नहीं खोता है। ये पेशेंस सिखाना अभी से जो आप चालू करते हैं वो पेशेंस की तह इतनी मोटी हो जाती है कि जब वो बड़ा होता है फिर उसे कोई दिक्कत नहीं आती है। वो एकदम पेशेंसफुल और शांति में रहता है और हर बार वो शांति को चुनता है। तो ये कहना कि मेरा बच्चा तो एकदम बिल्कुल सही है, मेरा बच्चा में कोई कमी नहीं है, मैं अपने बच्चों को जानता हूँ, और ये सब बातें स्पेशली जब आप अपने बच्चे के सामने कहते हैं और लड़ते लड़ते खूब चिल्लाते कहते हैं मैं जानता हूँ अपने बच्चे को, तुम कौन होती हो बोलने वाली या बोलने वाले, उस समय आपका बच्चा सिर्फ और सिर्फ ये सीखता है कि खुद को प्रोटेक्ट कर लो, गलती है नहीं है ये मत सीखो, और शांति के लेसन भी नहीं सीख रहा होता क्योंकि वो आप ही को देख रहा होता है कि कैसे आप लड़ने पे आ गए, और अगर आपने उस समय लड़ाई नहीं भी की तो आपने बाद में कैसा रिस्पॉन्ड दिया। इससे ना मुझे नहीं लगता कि बच्चे का कोई भी मेंटली इमोशनली उसका कोई डेवलपमेंट हो रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ वो सीख रहा है जो आप कर रहे हैं और जो आप उससे पर्सनली अलग से ले जाके डांटने के बाद कह रहे हैं। तो उस समय उसे थोड़ी देर के लिए डांट खाने दें, और उसके जीवन की ये सबसे बड़ी घटना होती है डांट खाना, क्योंकि उसके जीवन में क्या कमी है, कोई कमी नहीं है। ये छोटी छोटी डांटें जो दूसरे लोग डांट रहे हैं यही तो उसकी लाइफ के छोटे चैलेंजेस हैं। तो उन चैलेंजेस को उसको लेने दीजिए और उसको खुद को हैंडल करने दीजिए कि बेटा अगली बार कोई डांटने आएगा तो आपको क्या करना है, आपको उसमें से कैसे हंस की तरह दूध अलग करते जाना है, पानी अलग करते जाना है, सामने वाले के लिए बुरे भाव ना रखते हुए उसने जो समझाया उसको ले लेना है। ये सब आप जब उसको सिखाते हैं तो अल्टीमेटली पेरेंटिंग कर रहे हैं आप, बेहतरीन पेरेंटिंग कर रहे हैं आप। बच्चा आपका ग्रेटेस्ट नेम्स में उसका नेम आने वाला है क्योंकि आज आपने नेम डाल दी है। थैंक यू सुनने के लिए और आगे फॉलो भी करने के लिए, क्योंकि आज के बच्चे ही कल देश का भविष्य बनेंगे, और जब एक के बाद एक महान इंसान हमारे घर में होगा तो सोचिए भारत कहाँ होगा। टिल देन मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय।